और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पिछले कई दिनों से जारी अमेरिका ईरान संघर्ष के बाद अब शांति समझौता हो चुका है। 14 सूत्रीय शांति समझौते में कई शर्तें हैं और समय है 60 दिन। लेकिन जहां एक और ये शांति समझौता, वहीं दूसरी ओर इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोक रहा, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान के बीच हुआ ये शांति समझौता टूटने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काफी प्रयास करने के बाद भी इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोक रहा। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए और ऐसे में यदि ये तनाव फिर से बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इजरायली हमला, लेबनान फिर दहला। तो जी हां, इजराइल की तरफ से एक बार फिर से हमला किया गया और दक्षिण लेबनान पर ये हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से। जहां एक तरफ ये शांति समझौता, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ये हमले। नबाती में देर रात ये एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से और इसके साथ ही ये जानलेवा अटैक में 16 लोगों की मौत हो गई है। हारुफ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हारुफ क्षेत्र में 8 लोगों की मौत हुई है और शांति समझौते के बावजूद ये हमले जारी हैं। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी की तरफ से ये दावा किया गया कि आधी रात के बाद ये हमले किए गए हैं और रिहायशी इलाकों को खासतौर पर टारगेट इन हमलों में किया गया है। तो वहां की जो न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से ये दावा किया गया है कि जो हमले इजराइल ने किए हैं, इजराइल के द्वारा हमले उस जगह पर किए गए जो कि रिहायशी इलाका है। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो जवाबी हमला इजराइल की तरफ से किया गया। इजराइल अपनी सफाई भी दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि ये हमारा जवाबी हमला था। दरअसल हिजबुल्लाह पर यह आरोप लगाया गया इजराइल की तरफ से कि हिजबुल्लाह ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। इजराइल के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की का दावा किया है और लेबनान में बड़े पैमाने पर ये हमले किए। तो इजराइल कह रहा है कि हमने तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, पहले हमारे ऊपर हमले हुए, उसके बाद में हमने ये कार्रवाई की है। लेकिन इसके साथ ही जो सैनिकों की मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं इजराइल काफी ज्यादा गुस्से में इस समय नजर आ रहा है और इसी को लेकर वो भड़क गया है। इजराइल की सेना की तरफ से यह बयान सामने आया और कहा कि दक्षिण लेबनान में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत हुई है और सैनिकों की मौत के बाद इजराइल के मंत्री का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पूरे लेबनान को जल जाना चाहिए। फ्रांस की इजराइल से अपील भी है, यूएस ईरान के बीच समझौते का सम्मान करें। अमेरिका को इजराइल पर दबाव बनाना होगा, ये बात भी कही जा रही है। तो एक तरफ ये शांति समझौता और एक तरफ ये हमले जो हैं वो भी अभी जारी हैं। अब इन तमाम जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के सीधे तौर पर इजराइल को वेंस फटकार लगाते हुए नजर आए। जेडी वेंस ने साफ तौर पर यह फटकार लगाई और डील की आलोचना करने पर लताड़ा है और इजराइल को रिश्ता खराब ना करने की नसीहत देते हुए जेडी वेंस नजर आए। उन्होंने कहा कि अपने इकलौते सहयोगी से रिश्तों को खराब ना करें, आप जागे और जो असलियत है आप उसे समझें। हर समस्या का हल सिर्फ मारना नहीं होता। तो जेडी वेंस की तरफ से ये बात कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट? एक तरफ शांति समझौता और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान जिनके हमले एक दूसरे पर नहीं रुक रहे। अखिलेश, देखिए, अभी ताज़ा अपडेट एक तो ये है कि ईरान के जो मुख्य नेगोशिएटर हैं गालिबाफ, जो वहाँ के ईरान की संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि इजराइल हमले रोके नहीं तो हमारे हाथ भी ट्रिगर पर है, हमारी उंगलियां भी ट्रिगर दबा सकती हैं। मतलब ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष छिड़ सकता है, ऐसी उन्होंने धमकी दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है उसका सम्मान करते हैं और सभी पक्षों को चाहिए कि उसे लागू करें। देखिए, अमेरिका की तरफ से इस बात में अभी मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है, लेकिन इजराइल की तरफ से समस्या है, क्योंकि इजराइल ने पहले भी बयान दिया है कि ये जो समझौता हुआ है वो अमेरिका और ईरान के बीच का समझौता है और इजराइल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और इजराइल के पास इसे मानने की कोई मजबूरी नहीं है। मतलब ये कि इजराइल की यह इच्छा हो सकती है कि उस समझौते में उसे भी शामिल किया जाना चाहिए था, उसे भी बातचीत, उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब निश्चित तौर पे ये पूरा मामला जो है इजराइल के कोर्ट में है। दूसरी तरफ जो है हिजबुल्लाह है, लेबनान का हिजबुल्लाह जो है उसने भी कई बार इस तरह की चेतावनी दी हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला हुआ उसके बाद से इजराइल के जो 4 सोल्जर्स हैं मारे गए और उन 4 सोल्जर्स के मारे जाने के बाद इजराइल ने हमला किया और उसमें 16 जो लेबनान पे हमला हुआ हिजबुल्लाह पे और उसमें 16 लेबनानी मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पे यह एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। इस बीच में जो स्विट्जरलैंड में जो बैठक होनी थी ईरान और अमेरिका के
प्रतिनिधियों के बीच में वो बैठक अभी टाल दी गई है। मतलब ये कि दोनों की तरफ से ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने भी जाने से अभी मना कर दिया है और जेडी वांस जो कि वहां जाने वाले थे उन्होंने भी मना कर दिया है। मतलब ये है कि अभी इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों को भी समझाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ने ईरान का धन्यवाद दिया है उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ईरान ने अभी तक हिजबुल्लाह को कोई संयम बरतने की कोई सलाह नहीं दी है, जबकि अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया है। अमेरिका ने जो कहा है कि इजराइल इस तरह की हरकतों से बाज आए, तो अब ईरान को भी हिजबुल्लाह को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा और तब ये स्थिति होगी, क्योंकि एक तरफ जब हमले होते हैं तो दूसरी तरफ से हमले होते हैं, फिर दूसरी तरफ से, तो एक श्रृंखला बन जाती है हमले की और पता नहीं चलता कि किसने पहले हमला किया। तो इस हमले के लिए रोकने के लिए हिजबुल्लाह को समझाना पड़ेगा, ईरान को इसमें पहल लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल